Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how many of the following compounds will give white precipitate with aqueous AgNO3? बच्चों इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 कंपाउंड्स मिले हैं। पूछा गया है ऐसे कौन कौन कितने कंपाउंड्स हैं बच्चों जो हमारे पास aqueous AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बारे में बच्चों, इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन ऐसा क्यों है, इसको हम ऐसा की कॉन्सेप्ट क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी मैटर करेगी और ये बताएगी कि कहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल सकते हैं। इसको ध्यान से समझना है। इसको समझने के लिए होता क्या है बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ आर या RCl, जब हम किसी हैलाइड की बात करते हैं, पर्टिकुलरली क्लोराइड की बात करते हैं, ये R ग्रुप कोई एल्काइल भी हो सकता है। अगर हम यहाँ एक हैलाइड ले रहे हैं यहाँ पर, और इसकी रिएक्शन एक्वस AgNO3 के साथ करा रहे हैं, एक्वस AgNO3, तो एक्वस AgNO3 के अंदर क्या होता है? बेसिकली Ag प्लस और Cl यहाँ पर क्या करता है, Cl ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकले और यहाँ से ये Ag प्लस निकले, Ag प्लस NO3 नेगेटिव होगा, तो ये Ag प्लस और Cl नेगेटिव मिलके AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना लेंगे तो यहाँ एक कार्बोकेटायन जनरेट होगा। इसको समझना है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ कार्बोकेटायन जब बनेगा तभी तो यहाँ पर AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेंगे। जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं बच्चों, व्हाइट पीपीटी जो बनते हैं वो AgCl के बनते हैं। और AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट जब बनेंगे जब यहाँ से ये Cl नेगेटिव निकले, और Cl नेगेटिव का निकलना मीन्स कि यहाँ पर कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है। तो जहाँ कार्बोकेटायन जनरेट हो सकता होगा, जहाँ कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, वहां ये डायरेक्शन फॉरवर्ड इजीली हो जाएगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो वहां हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे AgCl के। लेकिन अगर कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होगा तो वहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर हम हमारे जो कंपाउंड्स हैं इनकी बात करें, तो हमें जो फर्स्ट कंपाउंड मिला है बच्चों वो ये वाला मिला है। यहाँ पर जो ये कंपाउंड है बच्चों, अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए तो हमारे पास जो ये बनेगा बच्चों, ये वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये वाला सिस्टम मिलेगा अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है। और हमारे AgNO3 के साथ, एक्वस AgNO3 के साथ AgCl बनाया गया और ये वाला कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, ऐसा हम सोचते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है बच्चों, ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। अब हम एंटी एरोमेटिक क्यों कह रहे हैं इसको? इसको हम हक्कल्स रूल की हेल्प से बता सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, हक्कल रूल क्या कहता है बच्चों? हक्कल्स रूल कहता है कि अगर आपके पास कंप्लीटली प्लेनर सिस्टम हो, कंप्लीटली प्लेनर हो, प्लेनर हो, यहाँ पर साइक्लिक हो, और कंप्लीटली प्लेनर, साइक्लिक एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो, और उसके अंदर बच्चों अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1, 2 एक्सेट्रा, तो वो जो सिस्टम होता है वो कैसा होता है, एरोमेटिक। कैसा होता है कंपाउंड? एरोमेटिक। दैट मीन्स स्टेबल होगा, एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर उसके पास सिर्फ 4n इलेक्ट्रॉन है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वो यहाँ पर n क्या हो सकता है, यहाँ पर n 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। तो ये जो सिस्टम होता है ये एंटी एरोमेटिक होता है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत कम स्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है, अगर आप इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, एक ये 2 पाई बॉन्ड्स है बेसिकली, टोटल यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आना, अगर आप देखोगे ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, पॉजिटिव, देन यहाँ सिंगल बॉन्ड आ रहा है, देन डबल बॉन्ड आ रहा है, देन सिंगल बॉन्ड, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। और ये मोनोसाइक्लिक भी है, बेसिकली साइक्लिक भी है, और प्लेनर भी होता है, यहाँ सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हक्कल्स के एंटी एरोमेटिक वाले रूल को फॉलो कर रहा है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, जहां अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो कंपाउंड होता है एंटी एरोमेटिक होता है, और जिस वजह से अनस्टेबल होगा। तो ये हमारे पास यहाँ से Cl नेगेटिव निकलना नहीं चाहेगा, एक्चुअल में ये एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि यहाँ से Cl नेगेटिव निकल नहीं सकता। तो ये एक एक्वस AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl के नहीं देगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है। सेकंड जो कंपाउंड मिला है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये जो सेकंड कंपाउंड मिला है इसको बात करते हैं। ये हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिला है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सिंपली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बन सकता होगा वहां पर Cl नेगेटिव इजीली निकल जाएगा। अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है बच्चों, यहाँ से Cl नेगेटिव निकलता है, तो हमारे पास ये वाला सिस्टम बनेगा एक, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज।
अब अगर आप इसके अंदर चेक करोगे, इसके अंदर टोटल यहाँ 3 पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर सारे डबल बॉन्डेड एटम है, तो सभी के सभी sp2 हाइब्रिडाइज, और ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो रहा है ये भी sp2 हाइब्रिडाइज, तो ये कंप्लीटली प्लेनर भी होता है, साइक्लिक भी है। कॉन्जुगेशन भी देखने को मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अगर आप n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे, तो 4 2 1 4 1 4+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ n की वैल्यू 1 रखने पर आपके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि ये हकल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। इसलिए ये जो कंपाउंड होता है कैसा होता है बच्चों, ये जो आयन बना है बेसिकली ये एरोमेटिक है, और एरोमेटिक होने के लिए वजह से ये स्टेबल होगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में इजीली प्रोसीड हो जाएगी। तो यहाँ से जो Cl नेगेटिव निकलेगा वो AgCl के साथ मिलके AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देगा। तो यहाँ हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे, दैट मीन्स सेकंड ऑप्शन में मिल सकते हैं, सेकंड करेक्ट है। थर्ड कंपाउंड की बात कर लेते हैं बच्चों। जो थर्ड कंपाउंड मिला है इसकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ ये 3 मेंबर्ड की इस तरीके से रिंग है और यहाँ क्लोरीन है। बच्चों अगर यहाँ क्लोरीन एटम Cl नेगेटिव निकल जाए, यहाँ से अगर Cl नेगेटिव निकल जाए तो हमारे पास सिस्टम बनेगा। जो हमारे पास सिस्टम बनेगा यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये जो सिस्टम होता है इसके अंदर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, एक ये वाला एक ये वाला, ये तो sp2 होंगे, और ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये भी sp2, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से ये प्लेनर होता है, साइक्लिक भी है। और यहाँ पर कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेटेड भी होता है कंप्लीटली। तो इसके अंदर सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, एक ही पाई बॉन्ड है, दैट मीन्स 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे हक्कल के 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो कर रहा है, जहाँ n की वैल्यू 0 रखने पर 2 आ जाएगा। तो ये कंपाउंड भी कैसा होता है, एरोमेटिक, क्योंकि ये एरोमेटिक आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ से भी Cl नेगेटिव निकल जाएगा और Ag+ के साथ मिलके AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन भी दे सकता है क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट। फोर्थ ऑप्शन जो मिला है उसकी बात करते हैं। फोर्थ कंपाउंड जो मिला है इसकी बात करते हैं। ये जो कंपाउंड है बच्चों, ये हमें इस तरीके से 6 मेंबर्ड की रिंग मिली है। यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीनिंग तो एरोमेटिक है ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते, यहाँ से Cl नेगेटिव का निकलना इजी नहीं होता। यहाँ से Cl नेगेटिव का निकलना इजी नहीं होता, क्योंकि यहाँ CCl बॉन्ड के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। यहाँ ये जो बॉन्ड होता है कंप्लीटली सिंगल नहीं होता। यहाँ जो ये CCl के बीच का बॉन्ड है ये कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड नहीं होता, एक्चुअल में ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है। तो यहाँ रेजोनेंस का फिनोमिना देखने को मिलता है, और क्लोरीन यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट लगा रहा होता है। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हालांकि यहाँ इसका -I भी काम करता है, लेकिन ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर यहाँ इस तरीके से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर बढ़ा भी रहा होगा। यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, Cl पॉजिटिव। और यहाँ ये जो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसकी वजह से अगर आप देखोगे तो CCl बॉन्ड कैसा हो रहा है, कुछ स्ट्रक्चर्स में कंप्लीटली सिंगल है और कुछ स्ट्रक्चर्स में कंप्लीटली डबल आ रहा है। एक्चुअल में ना तो यहाँ कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है, ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्ड, यहाँ होता है CCl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। ये नेगेटिव चार्ज अगेन इधर जाए, इस ये हमारे पास इधर मूव कर जाए, तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ बेसिकली इसकी हमने इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं, डबल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड यहाँ था, और इसके पास इसके लोन पेयर वापस आ गया। एक्चुअली में 3 लोन पेयर होते हैं, अभी हमने एक ही दिखाया था। तो हो क्या रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ CCl बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलना इजी नहीं होता, तो यहाँ से Cl नेगेटिव नहीं निकलेगा। यहाँ से Cl नेगेटिव का निकलना इजी नहीं होता, नॉट इजी, Cl नेगेटिव का निकलना इजी नहीं होता, क्योंकि इसको निकालने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए जो इसको निकाल सके। तो इस वजह से यहाँ से Cl नेगेटिव इजीली निकलेगा नहीं, तो यहाँ पर AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे नहीं, तो ऑप्शन फोर्थ में भी नहीं मिलेंगे। ऑप्शन फिफ्थ की बात करते हैं। ऑप्शन फिफ्थ में जो कंपाउंड मिला है इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या ऑप्शन फिफ्थ दे देगा हमें वाइट प्रेसिपिटेट? तो इस तरीके का कुछ कंपाउंड मिला है, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये एक बेंजीन रिंग है, देन यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, एक और बेंजीन रिंग है, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखाया है, और यहाँ पर ये क्लोरीन है। तो बच्चों इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये कार्बन है और इससे ये Cl अटैच है। तो यहाँ पर कोई अभी तक तो यहाँ रेजोनेंस देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कार्बन से Cl अटैच है ये तो अभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। लेकिन अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा इसकी स्टेबिलिटी को चेक, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, और यहाँ पर क्या है बच्चों, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ना बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। ऑक्सीजन क्या काम कर सकता है बच्चों, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है, और इसका हम इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, और यहाँ ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, और हम इसको ऐसे दिखा रहे थे बच्चों, यहाँ ये दूसरी बेंजीन रिंग थी, इसको हम ऐसा दिखा सकते हैं।
तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑक्सीजन का प्लस एम इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये प्लस एम इफेक्ट के थ्रू क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा और वो भी AgCl के साथ क्या दे सकता है, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट दे सकता है। तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटायन बन सकता है, तो ये भी दे देगा। जो हमारे पास सिक्स कंपाउंड है, इसकी भी बात कर लेते हैं। सिक्स कंपाउंड में हमें जो मिला है बच्चों, ये वाला मिला है। यहाँ पीएच है, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया है, ये भी पीएच है, फिनाइल ग्रुप है बेसिकली, ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ एक पीएच अटैच है, यहाँ पीएच अटैच है, यहाँ ओएच अटैच है, और यहाँ पर एक क्लोरीन अटैच है। तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसमें भी क्या हो सकता है बच्चों, अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाए, तो हमारे पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो ये वाला बनेगा, पी एच पी एच, यहाँ सी, यहाँ पी एच, यहाँ पर पी एच, यहाँ पर पॉजिटिव, और ये ओ। ये कार्बोकेटायन बना है। ये हमारे पास ये जो दो फिनाइल रिंग्स है ना बच्चों, इनके अंदर रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है। साथ में यहाँ क्या हो सकता है, ये जो पीएच है, ये वाला पीएच क्या काम कर सकता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। इस शिफ्ट की वजह से समझना है क्या होगा। यहाँ पर जब ये पीएच इसमें शिफ्ट, यहाँ पर शिफ्ट करेगा, यहाँ पर 1 2 फिनाइल शिफ्ट देखने को मिलेगा, फिनाइल शिफ्ट देखने को मिलेगा, ऐसा बोल सकते हैं। जब ये पीएच यहाँ पर शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास ये बन जाएगा सी, और इससे अब 3 पीएच ग्रुप अटैच हो गए, 3 पीएच ग्रुप अटैच हो गए। और यहाँ पर O था, इससे अटैच हाइड्रोजन था, इस पर आ गया होगा पॉजिटिव। यहाँ कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज आया है, रेजोनेंस में तो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकता है इस पीएच के साथ, लेकिन यहाँ इसके बराबर में ऑक्सीजन है और उसके पास है इलेक्ट्रॉन पेयर। ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकता है। अगेन यहाँ ये प्लस एम इफेक्ट से इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है प्लस एम इफेक्ट से। तो जब ये इसको स्टेबलाइज कर रहा होगा, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ ये पी एच सी डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीजन पर आ गया होगा पॉजिटिव एच। तो यहाँ एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, यहाँ पर एक स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाता है। तो इस वजह से ये भी कैसा है, बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है। तो यहाँ पर भी Cl नेगेटिव निकल जाएगा, और हमारे पास क्या बन सकता है बच्चों, Cl नेगेटिव निकल जाएगा तो AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभी में स्टेबल कार्बोकेटायन बनना था। एक जो फर्स्ट था वहाँ एंटी एरोमेटिक सिस्टम बन रहा था, तो वहाँ स्टेबल नहीं बनेगा। एक फोर्थ कंपाउंड था, यहाँ CCl बॉन्ड ने पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ऑक्यूपाई कर लिया था, 6Cl नेगेटिव का निकलना ईजी नहीं था। और अगर एक बार को आप अगर यहाँ से Cl नेगेटिव निकाल भी दो, तो यहाँ क्या बनेगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी स्टेबल नहीं होता। हमारे पास ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ sp2 बेसिकली हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन है उससे जब Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो यहाँ हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये स्टेबल नहीं होता। तो हमारे यही दो कंपाउंड है जो Cl नेगेटिव को निकालेंगे नहीं। बाकी हमारे पास सेकंड थर्ड और हमारे पास फिफ्थ सिक्स में Cl नेगेटिव निकल जाएगा, AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। पूछा गया था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।